बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि एमके प्रिपरेशन एक वेल एस्टेब्लिश ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और पिछले 10 सालों से हम वन पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इस हवाले से हज़ारों तलबा ने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और सैकड़ों तलबा ने कामयाबियां हासिल की। अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो आप एमके पब्लिकेशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का है, जिसमें हम फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हमारे रेगुलर सेशंस भी कंटिन्यू है और आप खुद को इसमें एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके 6000 चार्जेस हैं जो कि आप पे करके इसमें जो है वो खुद को एनरोल करवा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप 0333260545 कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 033248978843 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। How many teams participated in ICC Men's T20 World Cup 2026? तो इसमें जो है वो 20 टीम्स जो है वो शामिल थी और 55 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 विल बी द 10th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट और ये टूर्नामेंट का 10th एडिशन है। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 7 फरवरी टू मार्च। 7 फरवरी से मार्च जो है वो इसको खेला जाएगा। विच टीम इज रिप्लेस्ड बाय द बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026? 2026 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है बांग्लादेश ने खुद को जो है वो विथड्रॉ करवा लिया था और इनकी जगह पे स्कॉटलैंड को जो है वो मौका दिया गया। द टूर्नामेंट इज होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 है इसको जो है होस्ट किया गया है, इंडिया और श्रीलंका ने जो है वो इसको होस्ट किया है। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी ने जो है वो इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। आईसीसी के चेयरमैन के हवाले से भी पूछा जाता है तो ये भारत के जय शाह वो इसके चेयरमैन हैं। आईसीसी चेयरमैन इज जय शाह सक्सीडिंग ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है वो इनको हराकर जो है वो अब नए चेयरमैन जो है वो जय शाह जो कि दिसंबर 2024 में मुंतखब हुए। द डिफेंडिंग चैंपियंस आर इंडिया। डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो इंडिया है जिन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप जीता था और इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर ये टूर्नामेंट जो है वो विन किया था। द T20 वर्ल्ड कप वाज द फर्स्ट हेल्ड इन 2000। पहला जो T20 का वर्ल्ड कप था वो 2007 में हुआ था जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया, जिसको जो है वो इंडिया ने विन किया था। दिस वाज द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप व्हिच वाज हेल्ड इन 2007। पाकिस्तान रीच्ड द T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स इन 2007, 9 एंड 2022। पाकिस्तान ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप के 3 फाइनल्स खेले हैं, जिसमें से जस्ट एक फाइनल जो है 2009 का, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को हराया था और तब जो है वो कैप्टन यूनुस खान थे पाकिस्तान की टीम में। पाकिस्तान वॉन इट्स ओनली T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2009। 2009 का पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अगले करंट अफेयर की जाने बढ़ते हैं। इसराइल एंड यूएसए अटैक ईरान ऑन 28 फरवरी 2026। इसराइल और ईरान ने मिलकर जो है वो ईरान पर अटैक किया 28 फरवरी 2026 को। हु अटैक्ड ईरान 20 फरवरी 2026? इसराइल एंड USA. What was the name of supreme leader of Iran which was killed? सुप्रीम लीडर जो ईरान के थे वो थे आयतुल्लाह खामनाई जो कि शहीद हुए। पीस टॉक वर हेल्ड बिटवीन ईरान एंड USA ऑन। जो पीस टॉक थी इससे पहले जो है वो इनकी गुफ्तो शनीद हुई 26 फरवरी से, लेकिन जो जनेवा में कंडक्ट की गई स्विट्जरलैंड में, और लेकिन उसके 2 दिन बाद 28 फरवरी 2026 को ईरान पर यूएसए और इसराइल ने मिलकर अटैक किया, जिसके सिलसिले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है वो शहीद हो गए और उनके साथ जो है वो और जो है वो लीडर जो थे, इनमें ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल हैं, अजीज आमिर नसीरजादा,
और जो चीफ ऑफ स्टाफ और आर्म फोर्सेस मोहम्मद बागिरी, ये तीन जो है वो शख्स जो है वो शहीद हो गए इस ऑपरेशन में। व्हाट वाज द यूएस कोड नेम फॉर द अटैक ऑफ ईरान? यूएसए ने इस कोड नेम को क्या नेम दिया था? ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया। व्हाट वाज द इजराइल कोड नेम ऑफ द अटैक? इसराइल ने इस कोड को ऑपरेशन रोरिंग लायन, शेर का धाड़ना, इस ऑपरेशन का नाम दिया। विच सिटी वाज टारगेटेड इन ईरान? तो ये तेहरान जो है वो ईरान का ये कैपिटल सिटी है जिसको टारगेट किया गया। Why did Israel justify the attack? इसराइल ने इसको कैसे जस्टिफाई किया इस अटैक को? टू स्टॉप द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनके नजदीक जो ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, इसकी वजह से पूरी दुनिया को इससे खतरात थे। इस बेस पर उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। विच कंट्रीज कैरिड आउट द ज्वाइंट ऑपरेशन? तो इसमें यूएसए और इसराइल ने जो है वो मिलकर अटैक किया था। व्हाट इज द ईरान क्लेम अबाउट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम? ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्या क्लेम किया? ईरान का ये कहना था कि जो उनका न्यूक्लियर का पावर प्रोजेक्ट है वो उनके डिफेंस के लिए है और वो अपने डिफेंस के लिए जो है वो इसको बना रहे हैं। इस हवाले से एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को जो है वो चेक किया था और उनके अकॉर्डिंग जो ईरान का ये प्रोजेक्ट है उनके डिफेंस के लिए है और वो इसको बना सकते हैं। लेकिन इसराइल और यूएसए ने इसमें जो है वो ईरान पे अटैक किया 28 फरवरी को, और इस सिलसिले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जो है वो शहीद हो गए। What operation did Pakistan launch against अफगानिस्तान? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया? इसका नाम ऑपरेशन गजब लिल हक, विच मीन्स रैथ फॉर ट्रुथ और फ्यूरी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, जिसका मतलब है इंसाफ के लिए शदीद गुस्से का इजहार। ऑपरेशन गजब लिल हक वाज लॉन्च्ड ऑन, ये कब लॉन्च हुआ था? ये 27 फरवरी 2026 को जो है वो लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गजब-उल हक वाज लॉन्च अगेंस्ट, ये किन के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था? ये अफगानिस्तान के तालिबान के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है वो टीटीपी के शामिल थे लोग। टीटीपी कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। Another translation of गजब-उल हक, राइटियस फ्यूरी भी इसको कहते हैं। रीजन फॉर लॉन्चिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन को लॉन्च करने का मकसद क्या था? क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी की तरफ से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते थे, जिसकी बेस पर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। द मेन टारगेट ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन के जो मेन टारगेट्स थे वो तालिबान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। द ऑपरेशन टारगेटेड द तालिबान, उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया, बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तान डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट एज, पाकिस्तान ने इसको खुली जंग जो है वो करार दिया। कैपिटल सिटीज टारगेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान जिन सिटीज पर हमला किया उनमें काबुल, पाकिया और कंधार जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, जनरल इलेक्शन इन बांग्लादेश ऑन, जनरल इलेक्शन जो है वो बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए। बांग्लादेश 13th जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 12 फरवरी, 12 जो है वो फरवरी को हुए और ये बांग्लादेश के 13वें जनरल इलेक्शंस थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश वाज शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। शेख हसीना रिमेन पीएम फॉर डैश ईयर्स, तो शेख हसीना है जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही, 15 साल वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही, एंड शी वाज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले जो बांग्लादेश के इंटरिम हेड थे वो मोहम्मद यूनुस थे। प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 2026 इलेक्शंस,
2026 के इलेक्शंस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए वो तारिक रहमान थे। तारिक रहमान टुक द ओथ ऑन 17 फरवरी 2026। तो अक्सर पेपर में सवाल पूछा जाता है तारिक रहमान ने कब जो है वो ओथ लिया, तो इन्होंने 17 फरवरी 2026 को एज ए प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया। विनिंग पार्टी इन 2026 इलेक्शंस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो तारिक रहमान की जो पार्टी का नेम था वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। रनर अप पार्टी जो है वो शफीकुर रहमान की थी जो कि बीजेआईपी है, बांग्लादेश जमाते इस्लामी पार्टी। प्राइम मिनिस्टर बिफोर 2024 पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अक्सर पेपर में सवाल पूछा जाता है, शेख हसीना जो है वो डॉटर बेटी थी शेख मुजीबुर रहमान की। शेख हसीना वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर इन 5 अगस्त 2024। तो 2024 5 अगस्त को शेख हसीना को रिमूव कर दिया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर। शेख हसीना वेंट टू डैश विद हर सिस्टर रेहाना। शेख हसीना जो है वो इंडिया चली गई अपनी बहन रेहाना के हमरा। पार्टी बैंड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द 2026 इलेक्शंस। तो 2026 के जो बांग्लादेश के इलेक्शंस थे उसमें जो अवामी लीग की पार्टी थी उसने जो है वो इलेक्शन में शमूलियत से उसको जो है वो मना कर दिया गया। मदर ऑफ तारिक रहमान, जो तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उनकी वालिदा जो है वो खालिदा जिया है। ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी काम कर चुकी हैं। बांग्लादेश का कैपिटल सिटी जो है वो ढाका है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, द करेक्ट आंसर इज ढाका। पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज कॉल्ड, जो पार्लियामेंट है बांग्लादेश की उसको जतिया संसद भी कहा जाता है। शेख हसीना लेफ्ट पावर ड्यू टू स्टूडेंट लेड मास प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स ने जो है वो एक प्रोटेस्ट किया था जिसकी बेस पे शेख हसीना को अपनी पावर्स जो है वो छोड़नी पड़ी और वो अपनी बहन के हमरा इंडिया चली गई। इट इज आल्सो नोन एज, इस जो मास प्रोटेस्ट था इसको मानसून रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, स्टूडेंट पीपल अपराइजिंग भी कहा जाता है, जेन जी रेवोल्यूशन और जुलाई मास अपराइजिंग। दीज आर द अदर नेम्स विच आर गिवन टू दिस प्रोटेस्ट। हु इज द करंट आईजीपी पुलिस। करंट जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? राव अब्दुल करीम खान। और प्रीवियस जो इंस्पेक्टर ऑफ जनरल थे वो डॉक्टर उस्मान अनवर थे। हु इज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए। अब जो है वो डायरेक्टर जनरल है एफआईए के। एफआईए का दायरा 1975 में बना, जबकि अगर इनके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। व्हेन द वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड इन 2026। जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो 4 फरवरी 2026 को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, के हम सब खड़े हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। विच इज द कंट्री वाज द लीस्ट करप्ट अकॉर्डिंग टू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे हम सीपीआई भी कहते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के तौर पर डेनमार्क जो है वो सबसे कम जो है वो करप्ट है। विच कंट्री रैंक्ड सेकंड लीस्ट करप्ट कंट्री? तो ये फिनलैंड है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का नंबर 136 है आउट ऑफ 183 कंट्रीज। विंटर ओलंपिक्स 2026 वर हेल्ड इन फरवरी विच कंट्री? तो ये इटली में होंगे। विच सिटीज होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स 2026? विंटर ओलंपिक्स 2026 को मिलन कॉर्टिना में जो है वो होस्ट किया गया। विंटर ओलंपिक्स वाज इन इट्स फाइनल फेज इन इटली ऑन 22 फरवरी को जो है वो इसका फाइनल जो है वो खेला गया। अगर हम बात करते हैं समर ओलंपिक्स की तो समर ओलंपिक्स जो है वो यूएसए में होंगी और ये 2028 में लॉस एंजलिस में होंगी। व्हाट इज द पाकिस्तान रैंकिंग इन द वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स? पाकिस्तान का जो वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा नंबर है? 169।
Which country secured the first position in the Winter Olympics 2026 medal table? That is Norway. अक्सर जो है वो नॉर्वे के बारे में पूछा जाता है. What is the capital city of Norway? The correct answer is Oslo. Oslo जो है वो इसका कैपिटल सिटी है. Which country possesses the Khurana 4 ballistic missiles? The correct answer is Iran. ईरान का जो दारुल हुकूमत है वो भी तेहरान है. अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है. Where is the Iran USA negotiation held in February 2026? It was held in Geneva, स्विट्जरलैंड. और ये जो निगोशिएशन थी ये 26 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद 2 दिन बाद ही यूएसए और ईरान ने मिलकर ईरान पर अटैक किया. Who warned the Iran regarding the missile negotiation? इसके हवाले से मार्क रोबियो ने जो है वो इनको वार्न किया था. मार्क रोबियो कौन है? ये फेमस पॉलिटिशियंस हैं यूएसए के. व्हाट वाज द रिपोर्टेड पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान? पॉवर्टी का रेट जो है वो 29% है. हाउ मेनी ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर को. यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लान टू विथड्रॉ फ्रॉम सीरिया नियरली 1000 ट्रूप्स. What was the international pledge amount for Gaza reconstruction? गजा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो अमाउंट जो है वो सेट असाइड की, दैट इज $7 billion. The next current affair, who is the current director general of Airport Security Force? Airport Security Force के जो न्यूली इलेक्टेड डीजी हैं वो मेजर जनरल सुहेब बिन अकरम हैं. Who is the Pakistan ambassador to Sweden? पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं स्वीडन के उबैदुर रहमान निजामी हैं. Which international day is observed on 2 फरवरी globally? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड जो है वो मनाया जाता है. Who held the India responsible for attacks in बलोचिस्तान? बलोचिस्तान में जो अटैक हुआ था उसके सिलसिले में पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी, उन्होंने जो है इंडिया को इसका रिस्पॉन्सिबल करार दिया, जो भी बॉम्बिंग अटैक हुआ था ट्रेन में. Who was appointed the Pakistan ambassador to अफगानिस्तान? पाकिस्तान के कौन से एम्बेसडर हैं जिनको अफगानिस्तान में तैनात किया गया? विच इज सैयद असद अली गिलानी. And who is the current Inspector General of Police of Gilgit Baltistan? गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर ऑफ जनरल डॉक्टर अकबर नासिर खान. Who was appointed the interim president of Pakistan Hockey Federation? Mohiuddin Ahmed Wani. Which city was recently added to PSL structure? PSL structure में कौन सी टीम्स को शामिल किया गया? इसमें रावलपिंडी शामिल है और इसके अलावा हैदराबाद किंग्समैन भी इसमें इंक्लूडेड है. Who was the richest person in the world in February 2026? तो ये एलॉन मस्क है. Which country does tennis star Carlos Alcaraz belongs to? Carlos Alcaraz का ताल्लुक जो है वो स्पेन के साथ है. Who won the Australian Open singles titles 2026 by beating the Novak Djokovic? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जिन्होंने इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल्स टूर्नामेंट में शिकस्त दी. Who is the current chairperson of NEPRA? नेपरा के जो करंट चेयरपर्सन हैं वो वसीम मुख्तार हैं. अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपरा. नेपरा मींस नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी. इसका काम है बिजली को ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 फरवरी? तो 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे जो है वो मनाया जाता है. विच टीम वॉन द नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप 2026? तो ये वापडा है, इन्होंने खान रिसर्च लेबोरेटरीज को शिकस्त दी और फाइनल मैच जो है वो विन किया. विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉज ब्लॉक्ड इन रशिया? रशिया में जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो उसको ब्लॉक किया गया था? तो व्हाट्सएप को इसको ब्लॉक किया गया था आरजी तौर पर. हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान? सैयद असद अली गिलानी है. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी? हु इज नूरुल हक बलोच.
व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे? वर्ल्ड वेटलैंड जो है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे जो कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2026? रेडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ए टूल नॉट ए वेपन, जिसमें ये कहा गया कि एआई जो है वो एक इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोई भी वेपन नहीं है। हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेदरलैंड? नेदरलैंड के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो रॉब जेटन हैं और इनकी एज 43 ईयर्स है। Who was the World Day of Social Justice observed in 2026? तो 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। What is the theme of World Thinking Day? World Thinking Day जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था, इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था आवर फ्रेंडशिप। Where was the extraordinary ministerial sessions of OIC? OIC is the name of Organization of Islamic Countries। तो इसमें जो है वो इसको 1969 में बनाया गया। जद्दा में जो है वो इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्ट्रियल सेशन जो है वो कंडक्ट किए गए। Who was the president of Kazakhstan who visited Pakistan in February 2026? कैसिम जोमार्ट टोकायेव जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं जो कि कजाकिस्तान के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था फरवरी में। Which country urged Pakistan to play cricket with India? कौन सी कंट्री है जिन्होंने पाकिस्तान को उकसाया कि उनको बताया कि आपने जो है वो T20 का वर्ल्ड कप लाजमी खेलना है? तो वो श्रीलंकन की जो श्रीलंका मुल्क था जिन्होंने पाकिस्तान को इसके लिए राजी किया। How many teams participated in the ICC Men's T20 World Cup? तो इसमें जो है वो टोटल है 20 टीम्स जिन्होंने 55 मैचेस खेले। Who was appointed as advisor on artificial intelligence and special initiative by Chief Minister Maryam Nawaz? Who is Ali Dar? Ali Dar जो है वो इसहाक डार के बेटे हैं जिनको जो है वो एडवाइजर तैनात किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्पेशल इनिशिएटिव। जो इसहाक डार हैं करंटली जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इसके अलावा मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। Who became the first Sikh commissioned officer of Pakistan to be officially awarded with the rank of लेफ्टिनेंट कर्नल? लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे जो है वो तरक्की दी गई। पहले जो है वो सिंह हैं जो कि हरचरण सिंह है और इनका ताल्लुक जो है वो ननकाना साहिब से है। अक्सर जो है वो पेपर में सवाल किया जाता है कि विच रैंक इज इक्वल टू नेवल स्टाफ? पाक आर्मी का ऐसा कौन सा रैंक है जो कि नेवी के कैप्टन के इक्विवेलेंट है? तो जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल का जो रैंक है वो कैप्टन के इक्विवेलेंट है। Who became the second Pakistani to score T20 World Cup century? तो पाकिस्तान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेकंड जो है वो T20 की सेंचुरी स्कोर की? वो साहिबजादा फरहान हैं जिन्होंने नमीबिया के खिलाफ 58 बॉल्स पे 100 स्कोर किया। Who was the first Pakistani to score T20 World Cup century? T20 वर्ल्ड कप में जो पहली सेंचुरी जो स्कोर की थी वो अहमद शहजाद ने स्कोर की थी अगेंस्ट बांग्लादेश इन 2014। Who took the oath as a prime minister on Bangladesh in February 2026? 2026 में तारिक रहमान जो थे उन्होंने ओथ लिया एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। राव अब्दुल करीम was appointed to succeed the Dr. Usman Anwar as a IGP of Punjab। पंजाब के जो इंस्पेक्टर जनरल थे वो डॉक्टर उस्मान अनवर थे, लेकिन उनके बाद अब जो करंट इंस्पेक्टर ऑफ जनरल हैं वो राव अब्दुल कदीर खान है, राव अब्दुल करीम है। NATO launched a mission to strengthen its presence in Arctic। NATO is a military alliance which means North Atlantic Treaty Organizations। Who was sworn in the Home Minister of Balochistan on February 2026? 2 फरवरी को जिनको होम मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान बनाया गया वो है अली मदद जटक। Who was appointed as a federal ombudsman in February 2026? Which is Naveed Kamran Baloch।
ombudsman कौन होते हैं? फेडरल, इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड विच इज गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो आप फेडरल ombudsman को अपनी जो है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। Who was the sworn in as election commissioner of Azad Jammu Kashmir in February 2026? It was Justice retired Ghulam Mustafa Mughal. Which country formally allowed the women to ride motorcycle in February 2026? Which is Saudi Arabia. Saudi Arabia ने जो है वो अलाउ किया वुमेन्स को कि वो मोटरसाइकिल जो है वो चला सकती हैं। The Balochistan government appointed former Justice Kailash Nath Kohli as the chairman of which commission? तो इनको BPSC का चेयर बनाया गया, which means Balochistan Public Service Commission। फरवरी के मंथ के इंपॉर्टेंस जो करंट अफेयर्स हैं उनके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। हु सक्सीडेड डॉक्टर उस्मान नूर एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? तो ये राव अब्दुल करीम है जो कि न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात हुए हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थिंकिंग डे? वर्ल्ड थिंकिंग डे का थीम क्या था? उनका थीम आवर फ्रेंडशिप था और ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, according to corruption perception index 2025 which country was ranked the least corrupt? तो हमने पहले इसको डिस्कस किया, जो लीस्ट करप्ट कंट्री है which is डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो सबसे कम जो है वो लीस्ट करप्ट कंट्री है। सेकंड नंबर पे जो है वो फिनलैंड आता है और 138 नंबर पे पाकिस्तान इस इंडेक्स में आता है। पाकिस्तान was ranked 169 in which index in 2026? पाकिस्तान 169 नंबर पे किस में आया है? इसमें जो है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स पे पाकिस्तान 169 नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान पाकिस्तान का नंबर 138 है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के तो पाकिस्तान का नंबर 108 है। एंड अकॉर्डिंग टू HDI which means ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पाकिस्तान नंबर इज 168 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ UNDP which means यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगले करंट अफेयर की जाने बढ़ते हैं। The extraordinary ministerial session for OIC Organization of Islamic Country in February 2026 was held in which city? तो ये जद्दा के शहर में मुनक्किद हुई थी। Which country blocked the WhatsApp in February? तो WhatsApp को जो है वो रशिया में आर्जी तौर पर बंद किया गया था और इसकी जगह पे मैक्स मैसेजिंग ऐप को जो है वो करंटली तौर पे जो है वो यूज किया गया। करंट अफेयर्स फरवरी 2026, who was appointed as a chairman of Higher Education Commission in February 2026? 2026 में HEC के नए चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए, वो हैं डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर। ऑपरेशन गजब-उल हक वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? तो ये 27 फरवरी को जो है वो लॉन्च किया गया था। Pakistan, which country signed 28 agreements and MOU? MOU means Memorandum of Understanding. A wide range of sectors in February 2026. It's Uzbekistan. Yeah, United States and Israel launched joint strikes on Iran on February 2026. What was the name operation given by USA? तो 28 फरवरी 2026 को इसराइल और ईरान ने मिलकर जो है वो ईरान पर हमला किया, जिसके सिलसिले में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जो है वो शहीद हुए और इस ऑपरेशन को यूएसए ने नेम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल ने इस ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेशन रोरिंग लाइन का नेम दिया था।
व्हाट वाज द कोड नेम पाकिस्तान ऑपरेशन अगेंस्ट अफगानिस्तान? पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गजब लिल हक। हाउ मेनी टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप? तो ये टोटल जो है वो 20 टीम्स हैं जो कि 55 मैचेस खेलेंगी। और इसके जो डिफेंडिंग चैंपियन की अगर हम बात करें तो ये इंडिया है, और इंडिया ही है जो कि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो है वो विन कर चुकी हैं। करंट अफेयर्स फरवरी, व्हाट वाज द 13 जनरल इलेक्शंस ऑफ बांग्लादेश हेल्ड? बांग्लादेश के जो 13 जनरल इलेक्शंस थे वो कब हुए हैं? वो 12 फरवरी को हुए हैं, जबकि 17 फरवरी को उनके न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है। तारिक रहमान। What was the Prime Minister of Bangladesh before 2024 पॉलिटिकल क्राइसिस? तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, जो कि एक रेवोल्यूशन आया था स्टूडेंट्स का, उनकी वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थी शेख हसीना, उनको जो है वो हटाकर न्यूली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तारिक रहमान को। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बिफोर 2024 पॉलिटिकल क्राइसिस, विच इज द करेक्ट आंसर इज शेख हसीना। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो में हर चीज की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।